नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। अपने लोग अपना मंच के तत्वाधान में उमेश मौर्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमको विषय दिया गया है वो उस विषय पर देश के समस्त ओबीसी और SC/ST माइनॉरिटी के लोगों को भी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। वो ऐसा व्यक्तित्व जो आरक्षण और मानवीय मूल्यों के जनक थे, भारत के सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक थे, नवजागरण के मसीहा थे, नए भारत की नींव रख रहे थे। उसका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। 26 जुलाई उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये 1874 26 जुलाई 1874 को उनका जन्म हुआ था और 10 मई 1922 को उनकी मृत्यु हुई थी। मैं उनके बारे में कुछ जानकारी आप सबके बीच साझा करना चाहता हूँ। न्याय व समता का सपना फूले दंपति ने देखा था। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा और प्रशासन में वंचित समाज को, SC/ST OBC के समाज को 1902 में अपने राजकाल में छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% का रिजर्वेशन दिया था। ये भारत के पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को 1902 में आरक्षण अपने राज्य में दिया। ये पहले राजा हैं। साथ ही बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया। लोकतांत्रिक आचरण समाज में प्रतिस्थापित करने का जो भी स्थिति थी, जो भी कार्यक्रम थे, वो सारा कार्यक्रम चलाए। राजाओं की कीर्ति तो आप बहुत सुने होंगे, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज जैसा आपको राजा बहुत कम ही सुनने को मिलेगा। प्रजा के बीच कैसे लोकतंत्र को उन्होंने स्थापित किया, ये उनके तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिसको सचमुच में तंत्र पर बैठ करके जमीन में उसको उतारा, उसको उकेरा। ऐसे हमारे महाराजा थे छत्रपति साहू जी महाराज। ये शिवाजी के वंशज थे और जो काम उन्होंने अपने राजकाल में किया वो भारत के आज़ाद होने के बाद भी उस तरह की व्यवस्था, उस तरह से लोकतंत्र को प्रतिस्थापित जमीन में नहीं किया गया। आज आज़ादी को मिले भारत को 77 साल हो गए, लेकिन जिस तरह की स्थापना छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज व्यवस्था में किया था, उस तरह का कार्य यहाँ पर होने में बहुत ही विलंब हुआ। इसलिए मैंने कहा राजाओं की तो कीर्ति बहुत सुनी होगी। ये राजतंत्र की बात है। जब लोकतंत्र का संविधान बन गया तब पर भी जो साहू महाराज के क्रियाकल्प थे वो भी जमीन पर उतरने में काफ़ी विलंब हो गए।
अपने राज में छत्रपति साहू जी महाराज ने एक अछूत व्यक्ति, जिसको हम दलित कहते हैं, उन्होंने उसकी दुकान खुलवाई और अपने राजतंत्र के जो लोग थे अपने सहयोगियों के साथ वो शाम को जा कर के वो चाय पीते थे। किस तरह से उन्होंने छुआछूत का भेदभाव खत्म किया, यह अब आप सोचिए। जातिवाद के खात्मे के लिए विचारों में ही नहीं, उसको व्यवहार में उतारा और ज़मीन पर उतारा और आचरण में करके दिखाया। ऐसे थे हमारे वो महाराजा। वो वर्तमान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो जाति व्यवस्था में वो कुर्मी समाज के थे, जिसको उत्तर भारत में पटेल समाज कहा जाता है। ये कोल्हापुर के ये राजा थे। जब ये गद्दी पर बैठे तो 95% इनके शासन में, प्रशासन में, शिक्षा व्यवस्था में, जिधर भी देखिए 95% सवर्ण हावी थे। लेकिन कालांतर में उन्होंने इसको कम करते करते वो 30% तक मात्र रह पाए। इसके बाद 70% तक उन्होंने SC ST OBC को शासन में, प्रशासन में, शिक्षा में, सब जगह पर प्रतिस्थापित किया। इतना ही नहीं, भारत में आज़ादी की अंगड़ाई चल रही थी। SC ST OBC अपने हक और अधिकारों के लिए, जगह पाने के लिए वो छटपटा और तड़फड़ा रहा था। अपने राज्यकाल में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। अनिवार्य ही नहीं किया, मुफ्त किया। इतना ही नहीं, 500 आबादी से 1000 आबादी तक के गांव में उन्होंने विद्यालय खुलवाया। और क्रांतिकारी कदम सुनिए, जो आज 77 साल के बाद भी भारत में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देवस्थानों को राज्य की संपत्ति घोषित किया और गैर ब्राह्मण को पुजारी बनाया। बताइए, आज़ादी के 77 साल बाद भी क्या इस देश के अंदर यह व्यवस्था किसी ने लागू किया? लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने इसको लागू किया। क्या पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को जानते हैं? नहीं जानते अपने इस मसीहा को। इसलिए मैं आपके बीच आकर के नटसेल में थोड़े में उनके बारे में थोड़ा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अखिल भारतीय बहिष्कृत सम्मेलन में एक दलित के हाथ से चाय बनवा करके और उसको पिया, और आदेश अछूत समाज सम्मान वो गरिमा के साथ अपना इलाज करा सके, इसलिए इलाज की भी व्यवस्था, माने चिकित्सा की व्यवस्था को भी उन्होंने मुफ्त किया। क्या आज आपको यह प्राप्त है? क्या आज आपको यह प्राप्त है? यह छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने कार्यकाल में किया था कि किसी भी गरीब को, वो अगर वो बीमार है तो उस गरीब है तो उसके लिए वो मुफ्त सेवा थी। अस्पतालों और शिक्षा में जाति का आधार जो था उसको ख़त्म किया। जो शिक्षा व्यवस्था में भी था उसको भी ख़त्म किया। गरिमा के साथ जीने का SC ST और OBC को उन्होंने मौका दिया। मौका ही नहीं दिया, उसको लिए कानून बनाया। एक गैर ब्राह्मण ने आकर के शिकायत किया राजा से
कि ब्राह्मण लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना काम वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने पूछा कि आखिर ट्रेनिंग देने के लिए मैंने किसको लगाया है? अगर वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और जिसको मैंने ट्रेनिंग पर लगाया है SC ST OBC को, अगर वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है तो इसमें ब्राह्मण की गलती नहीं है, ट्रेनिंग देने वाले की गलती है, और उसको दंडित किया। सोचिए, ऐसे लोगों को निकालो जो उनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, काम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, उस दूरदर्शी व्यक्तित्व की बात सुनिए। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, अछूतों के लिए उन्होंने हॉस्टल बनवाए और उसमें मुफ्त उनके रहने की व्यवस्था की। जातिवाद को ख़त्म किया। बधुआ और जो बेकारी की मजदूरी ली जाती थी उस प्रथा का भी अंत किया। जबकि भारत में कानून बनने के बाद 1980 में इसे लागू किया गया। बताइए, क्या यह बात पिछड़े वर्ग को, लोगों को नहीं जानना चाहिए? आज आप कहाँ पागल बने हुए हैं, कहाँ अंधविश्वास में जी रहे हैं। किसी के लोग जो हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, विदेशों में बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, और आपको कहते हैं कावड़ ढो और तुम्हारे ऊपर फूल की वर्षा हम करेंगे। और SC ST OBC के लोग कावड़ ढो रहे हैं। बताइए, कावड़ ढोने से क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी की समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। तो बधुआ और बेकारी मजदूरी का अंत किया, कानून बना करके किया छत्रपति साहू जी महाराज ने। उत्तराधिकार का कानून लागू किया, और यहाँ पर उत्तराधिकार का कानून भारत में, आज़ाद भारत के बाद बहुत देर में आपको मिला। बताइए, क्या OBC के लोग, क्या पिछड़े वर्ग के लोग, जिनकी संख्या 1931 की जनगणना के हिसाब से इस देश में 52% है, क्या वो छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जानते हैं? क्या सामाजिक न्याय के इस मसीहा को जानते हैं जो भारत देश में राजतंत्र में लोकतंत्र को स्थापित ही नहीं किया, जमीन पर उतार दिया? धन्य है। आज मैं उनके जन्मदिन पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं यह बात की अपेक्षा करता हूं अपने पिछड़े वर्ग के और SC ST के भाइयों से कि वो पढ़ें, छत्रपति साहू जी महाराज को समझें। अगर नया इतिहास बनाना चाहते हैं, भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ज़मीन पर लाना चाहते हैं, तो उनको छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।